चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने। वर्ष 1922 में लिखी माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं। इन पंक्तियों के रचे जाने की एक कहानी है। 12 मार्च 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर की एक सभा में जोरदार भाषण दे रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन हुए। 1921 से लेकर 1922 के कुछ महीने तक माखनलाल चतुर्वेदी जेल में रहे। उन्हें बिलासपुर से जबलपुर जेल भेज दिया गया। जबलपुर जेल से छूटने के साथ ही प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें पत्र लिखा कि प्रताप के लिए उन्हें कुछ लिखकर भेजना चाहिए। मार्च 1922 में माखनलाल जी ने पुष्प की अभिलाषा नाम से यह कविता प्रताप के लिए लिखी, जो तब चर्चित और लोकप्रिय हुई और आज भी लोकप्रिय है। माखनलाल चतुर्वेदी एक सशक्त लेखक, कवि, बेबाक और निर्भीक पत्रकार होने के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 18 जुलाई 1922 में नागपुर में उन्होंने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और जेल गए। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और फिर 2 साल के लिए जेल गए। उन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजी सरकार का जमकर विरोध किया और पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के बाबई गांव में हुआ था। आर्थिक तंगी के चलते प्राइमरी पास करने के बाद नौकरी की जरूरत महसूस हुई। प्राइमरी ट्रेनिंग परीक्षा पास करने के साथ ही वह शिक्षक की नौकरी करने खंडवा जा पहुंचे और उन्हें एक स्कूल में अध्यापक के लिए चुन भी लिया गया। नन्ही उम्र में ही वह विवाह बंधन में बंध गए। दशक भी नहीं बीते थे और उनकी पत्नी का निधन हो गया। एक पुत्री भी हुई जो जन्म के कुछ सालों बाद ही चल बसी। इसके बाद माखनलाल ने जिंदगी का सफर अकेले ही तय किया। वर्ष 1912 में उन्होंने शक्ति पूजा नाम से लेख लिखा, जो सुबोध सिंधु में प्रकाशित हुआ। लेख के तेवर इतने तीखे थे कि अंग्रेजी सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे से वे बरी तो हो गए, किंतु दोस्तों की सलाह पर वह छद्म नामों से लेख लिखने लगे। इनमें से एक भारतीय आत्मा उनका दूसरा नाम ही बन गया। महात्मा गांधी ने भी उनके इस नाम पर मुहर लगा दी। हिम तरंगणी, हिम किरीटनी, समर्पण, युग चरण, माता, मरण ज्वार, बिजुरी काजल आंज रही, वेणु लो गुंजे धरा आदि उनकी प्रमुख और प्रसिद्ध प्रकाशित काव्य कृतियां हैं। साहित्य के देवता, कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे आदि उनके प्रमुख और प्रसिद्ध प्रकाशित गद्यात्मक कृतियां हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिले। शानदार साहित्यिक लेखन के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। उन्हें हिम तरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा उन्हें सागर यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि, साहित्यिक योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। राष्ट्रीयता की भावनाओं में पगी माखनलाल चतुर्वेदी की ज्यादातर कविताएं देश प्रेम की अलग परिभाषा गढ़ती है। प्यारे भारत देश, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिजल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के त्वेष, प्यारे भारत देश। यह कविता उन्होंने जनवरी 1958 में लिखी थी। इसके लगभग 10 साल बाद 30 जनवरी सन 1968 में हिंदी साहित्य ने अपना यह अनमोल रत्न खो दिया। हिंदी साहित्य में उनका योगदान और देश के प्रति प्रेम सदियों तक याद किया जाएगा।